हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि क्लास 10 का चैप्टर, उसका एक अच्छा सा क्वेश्चन। फिलहाल ये क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो इसके लिए भी एक छोटा सा वाकया है, एक एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके का कि आज मैं जब कहीं जा रहा था तो मुझे एक स्टूडेंट मिला और उस स्टूडेंट के हाथ में एक क्वेश्चन पेपर था। वो मैथ्स का पेपर सॉल्व करके आया था। एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी सभी के, सेमेस्टर 1 के। तो मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा और उसमें मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लगा कि इसका एक वीडियो बनना चाहिए। तो मैंने उसी बच्चे से पूछ लिया कि बेटा ये पेपर मैथ्स का था तो आपका कैसा पेपर हुआ। तो उसने बोला बहुत मज़ा आया पेपर करके। मैंने कहा ऐसा क्यों बेटा, मज़ा आया मतलब समझा नहीं कुछ। तो उसने मुझे ये बताया कि सर जहाँ मैं बैठा था उसके पास में एक भैया बैठे हुए थे जिनका आज अकाउंट्स का पेपर था, और भैया जो है उनको कुछ आता ही नहीं था, तो उनका कैलकुलेटर जो है वो फ्री पड़ा था। तो मैंने जो है उसी का कैलकुलेटर इस्तेमाल करके मैंने अपना पेपर मैथ्स का अच्छा दे दिया। तो मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो यहाँ चल जाती है, पर आगे से थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व करिए, क्योंकि जब 10th का एग्जाम देने आप जाएंगे तो वहां पर कोई 12th वाला भैया बैठा नहीं होगा, और ऐसा नहीं बैठा होगा कि कुछ भी नहीं कर रहा होगा। मतलब वहां मिलने वाला नहीं है 12th का कोई भैया, ना ही कोई और मिलेगा जो जिसका कैलकुलेटर लेके आप इस्तेमाल कर लें। तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने होते हैं, किसी के भरोसे पे मत जाइए। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ, इसी एग्जाम्पल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। तो अच्छी सी कहानी के बाद हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। लिखा है इफ p 9a minus 2 comma minus b divides the join of a, some coordinates are given, and b some coordinates are also given in the ratio 3:1, find the value of a and b। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ डायग्रामेटिक थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हमारे पास एक लाइन है जिनको हमने दो पॉइंट से ज्वाइन कर दिया a और b, और a के कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों हमारे पास 3a प्लस का 1 कोमा -3, और b के कोऑर्डिनेट है 8a कोमा 5। और यहाँ पर कोई लाइन है, एक ऐसा पॉइंट है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसका नाम बच्चों दिया गया है p। इसका कोऑर्डिनेट है 9a -2 कोमा माइनस का b। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मिड में दिख रहा है, बाकी मिड में नहीं है। रेशियो हो गया बच्चों 3:1, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक अच्छा सा सेक्शन फॉर्मूला है, आपको पता होगा सेक्शन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हम सीधा ही मेंशन कर दें, या फिर अगर हम लिखना चाहें, मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों पॉइंटों को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं यहाँ पर एक फिर से डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बच्चों a, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 कोमा के साथ। दूसरा पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ पर पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x y, और यहाँ पर रेशियो है m1 और यहाँ रेशियो है m2। अगर हम बताएं कि a और b को p जो है वो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है दो रेशियो में, तो हम उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। p x y, जो p है अगर हम x y लिखते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। ठीक है सर। दूसरा मिलेगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। यह थोड़ा सा फॉर्मूला छोटा सा है, आप इसको याद रखिएगा तो परेशानी नहीं आएगी। चलिए ठीक है सर। इंटरनली का मतलब इन दोनों पॉइंटों को, ये पॉइंट बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में ही रखा हुआ है, मतलब इन दोनों के कहीं ना कहीं किसी जगह पे मिलेगा, पर इन दोनों से बाहर नहीं मिलेगा। इस तरफ आएगा तो एक्सटर्नली हो जाएगा, इधर से बाहर आएगा तो एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब इन दोनों पॉइंटों के कहीं भी बीच में वो कट करेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में इंटरनली दिया है तो एक्सटर्नली को समझने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं बच्चों इस पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पर P लिखा और मैं यहाँ लिख देता हूँ 9a
-2 कोमा माइनस का b। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करें तो मैं यहां पर सारी डिटेल्स लिख देता हूं। चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो x, y लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर x की वैल्यू जो है वो लिख देता हूं, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है p का 9a माइनस का 2, y कितना है बच्चों माइनस का b। चलिए ठीक है, m1 कितना है बच्चों यहाँ पर 3 गिवन है, और m2 कितना गिवन है बच्चों 1 गिवन है। यहां तक ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं बच्चों x1 कितना गिवन है बच्चों हमारे पास 3a प्लस का 1। ठीक है, x2 कितना है बच्चों हमारे पास 8a। ठीक है सर, y1 कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3, और y2 कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 5। सारी वैल्यूज जो हमने लिखी है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से लिखिए, कोमा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। पहले देख ले सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। चलिए सब कुछ विजिबल है और आपको अब समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो हमने जैसा था यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब लेना है m1 x2, तो m1 कितना है बच्चों हमारे पास 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। साथ में है x2, तो x2 कितना है बच्चों 8 है, तो मिला है तो ब्रैकेट में लिखिए 8 साथ में 8 प्लस का m2 कितना है बच्चों 1, तो ये लिख दीजिए 1। फिर क्या है बच्चों x1 कितना है 3a प्लस का 1, तो लिखते हैं 3a प्लस का 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 लिख के हम छोड़ देते हैं। फिर लगाएंगे बच्चों बड़ा सा कोमा, m1 y2, m1 कितना है बच्चों 3, यहां पर अगर y2 की बात करें तो कितना है बच्चों 5, तो लिख देते हैं 5 प्लस का, फिर हम क्या लिखेंगे m2 y1, m2 कितना है बच्चों 1, और y1 कितना है बच्चों हमारे पास -3, तो लिख देते हैं। डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 3 प्लस का 1 m1 प्लस m2, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए अब हम फिर से आगे आते हैं, तो p लिखेंगे p 9a माइनस का 2 माइनस का b इज इक्वल टू 8 3 24, साथ में आ जाएगा बच्चों a प्लस, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर इनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मिलेगा 3a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 आ गया बच्चों 4, कोमा 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 1 3 3 डिवाइड में आ गया बच्चों 4। फिर एक बार और लिख देते हैं, p 9a माइनस 2 कोमा माइनस b इज इक्वल टू 24 प्लस 3 27, साथ में a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 कोमा 15 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 4। एक और सिंप्लीफाई स्टेप लेते हैं, p 9a माइनस 2 माइनस का b, यहां मिलेगा 27a प्लस का 1 डिवाइड बाय 4 कोमा कटेगा तो 4 3 12। यहां ये हमने क्या कर दिया बच्चों, स्टेप को लाके होल्ड कर दिया। चलिए ठीक है, सॉरी, अब इन वाले पार्ट्स की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अब हमारा करीब करीब ये चीज सॉल्व हो चुकी है। चलिए यहां तक के बाद बच्चों हम आते हैं आगे। चलिए इसके आगे यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए थोड़ा कि अगर हम कंपेयर करें तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये जो कोऑर्डिनेट वो किसके हैं, p के। अगर हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हमें जो पहला वाला कोऑर्डिनेट मिला है वो किसके बराबर होगा, पहले वाले कोऑर्डिनेट के। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग में 9a माइनस का 2, 9a माइनस का 2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, पहले वाले कोऑर्डिनेट के। क्या मिला है 27a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 को ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई 4 9a माइनस का 2 इज इक्वल टू 27a प्लस का 1, 4 9 जा 36, साथ में 4 2 जा 8, यहां मिलेगा 27a प्लस का 1। अब क्या करेंगे, a को एक तरफ ले जाएंगे तो मिलेगा 36a माइनस का 27a, यहां मिलेगा 1, और ये -8 को करना पड़ेगा एक तरफ, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो मिल जाएगा प्लस का 8। 36 माइनस 27 मिलता है बच्चों 9, साथ में 1 प्लस 8 भी कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो a कितना मिल जाएगा 9 डिवाइड बाय 9, तो a की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल गई 1, 9 1 जा 9। चलिए ठीक है,
अब a की वैल्यू 1 आ गई और b के लिए हमें क्या करना है, कंपेयरिंग किया हुआ है। एंड क्या मिलेगा बच्चों, माइनस बी किसके बराबर आ गया, 3 के, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3 के। सीधा सा आंसर आ गया, तो आपको इसमें ज्यादा हेडेक लेनी नहीं थी। पर ये ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम्स काफी मजेदार होते हैं जब आप इनको सॉल्व करते हैं। पर ये कंडीशन, ये फॉर्मूला जो कि सेक्शन फॉर्मूले के नाम से बहुत ही फेमस है, और फेमस क्या है, एक ही नाम है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये चीज सबसे जरूरी है जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखना चाहते हैं, तो ऐसे आप जरूर उनको टर्म्स को वैल्यू देकर पुट करके करने के लिए रखिए जरूर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी कोई फॉर्मूले में टर्म्स होती है तो उसकी जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से निकलती है तो उसको रखिए जरूर, ताकि पुटिंग के टाइम इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े और झांकना भी ना पड़े। चलिए मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।